हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रिया है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मिशन यूपीएससी सीएससी पे। आज फिर से सुबह जो है एक नया करंट अफेयर्स लेके आप लोगों के सामने मैं आ गई हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि लक्षद्वीप जो है पहला यूनियन टेरिटरी बन चुका है, जिसको एक ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो टॉपिक है ये हमारे जीएस पेपर के लिए, कौन से जीएस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे और उसके बारे में पूरे टॉपिक को प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे। बट उससे पहले एक बार जल्दी से सभी लर्नर्स जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, ताकि हम अपने सेशन की शुरुआत जो है कई सारे लाइव लर्नर्स के साथ सुबह सुबह कर सके। वैसे ठंड में सुबह उठने का मजा ही अलग है ना, काफी ज्यादा ठंड है। चलिए ठीक है, जल्दी उठ जाइए और जुड़ जाइए और एक बार सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए सारे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सके। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं और आपको मैं बता दूं, ये जो लिंक आप देख रहे हैं ये मेरी प्रोफाइल लिंक है अनअकैडमी की। तो यहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने से आप लोगों के लिए शाम को 6 बजे जो स्पेशल क्लासेस मैं लगाती हूँ गाइस, इन सभी स्पेशल क्लासेस की आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी और जितने भी मेरे नए कोर्सेज आएंगे आप लोगों के लिए, उन सभी कोर्सेज के बारे में आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि ये जो स्पेशल क्लासेस है ना, ये लॉक्ड होती हैं। ठीक है, तो इनको अनलॉक करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड लगाना है और ये ध्यान रखिए कि मेरे रेफरल कोड में कैपिटल लेटर्स है सारे। ठीक है, पी के बाद RIYA सब कैपिटल है और 11 लिखते टाइम आपको गैप नहीं देना है। प्रिया 11 एक साथ आपको लिखना है, तभी स्पेशल क्लास जो है वो अनलॉक होगा। और सिर्फ मेरा ही नहीं, किसी भी स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। गाइस, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अब अगर आपका टारगेट है कि 2021-2022 में यूपीएससी आपको क्रैक करनी है, तो आप जो है अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई सारे बेनिफिट्स तो आप लोगों को मिलते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मेन चीज है वो ये है कि आपका जो गोल है, आपका गोल क्या है? आपका गोल यही है कि विद इन दिस लिमिटेड टाइम 6 मंथ्स कैसे आप लोगों को अपने एग्जाम तक, अपने गोल तक पहुंचना है। ठीक है, यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर मेंटरशिप और एक राइट डायरेक्शन की जरूरत है, जो आपको यहाँ से हम सब प्रोवाइड करेंगे। मेरे अलावा यहाँ पे अनअकैडमी पे 14,000 से भी ज्यादा टॉप एजुकेटर्स हैं, इंडिया के टॉप लेवल के एजुकेटर्स, जो आप लोगों को मेंटर करेंगे, गाइड करेंगे, ताकि आप अपना एग्जाम 6 महीने में क्लियर कर सको। ठीक है, 15 दिसंबर से अनअकैडमी पे स्पेसिफिक प्रीलिम्स के लिए कोर्स जो है वो चल रहा है। ठीक है, विद आवर टॉप एजुकेटर्स। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, प्रिया 11। ठीक है, ये जो 15 दिसंबर से प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज चल रहा है, इसको भी ज्वाइन करने के लिए आप ये वाला रेफरल कोड यूज कर सकते हैं और वो जो सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप ये रेफरल कोड डाल के उसमें कोर्सेज को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको 10% जो है पूरा का पूरा डिस्काउंट मिलेगा सारे कोर्सेज पे। ठीक है, सो आई होप गाइज इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द सेशन। ठीक है, इससे पहले सेशन की शुरुआत करूं, आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आप अनअकैडमी के बारे में कोई भी चीज जानना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सिर्फ एक लर्निंग ऐप नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग ऐप भी है। वाई? बिकॉज हर साल कई सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका रिजल्ट भी निकलता है और कई सारे स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई भी करते हैं। ठीक है, सो गाइज आप सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कोर्सेज की डिटेल लिख दी है। ठीक है, यहाँ पे आप सब चेकआउट कर सकते हैं, जितने भी मंथ्स के कोर्सेज आप लेना चाहते हैं यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, ये जो गिफ्ट आइकन जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको रेफरल कोड लगाना होता है। जैसे ही आप यहाँ मेरा रेफरल कोड डालेंगे प्रिया 11,
आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आपके एग्जाम में सिर्फ 6 महीने बचे हैं, तो टाइम वेस्ट मत करिए, जल्दी से ज्वाइन करिए, जुड़ जाइए, क्योंकि 15 दिसंबर से हमारे ये नए कोर्सेज जो है वो शुरू हो रहे हैं स्पेसिफिक फॉर प्रीलिम्स, जिसमें आपको इंडिया के बेस्ट टॉप जो एजुकेटर्स हैं वो आपको मेंटर करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं, ताकि 2021 का प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर सके। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा इस कोड को यूज करके। ओके, चलिए अब गाइस बात करते हैं कि लक्षद्वीप जो है पहला यूनियन टेरिटरी बन चुका है जिसको पूरी तरह से ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, लक्षद्वीप के पहले भी सिक्किम ऐसा स्टेट है जो कि पहला ऑर्गेनिक स्टेट था। ठीक है, इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट जो है 100% ऑर्गेनिक वो सिक्किम था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जो है, फर्स्ट यूटी, वो है लक्षद्वीप। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट अगर देखा जाए तो वो है सिक्किम, एंड फर्स्ट यूनियन टेरिटरी अगर देखा जाए तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है, तो दोनों ही चीजें आई थिंक आपको क्लियर है। नाउ बात करते हैं कि ये जो टॉपिक है ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ आपका जो जीएस पेपर 2 है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2, इसमें आपका जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ये जो इशू है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसको गो थ्रू करते हैं एक बार क्विकली, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आई विल क्विकली सम अप द थिंग्स। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि पूरा का पूरा जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इसको एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है अंडर दिस पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम पीजीएस ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का जो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है इसके अंदर पूरा का पूरा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड को पूरी तरह से ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चरल एरिया है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम होता क्या है? ठीक है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम गाइस इसको डिफाइन किया गया है IFOAM के द्वारा। ठीक है, सो मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको पॉइंट्स बता देती हूँ पीजीएस के बारे में, शॉर्ट में हम इसको पीजीएस बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड बाय IFOAM। ठीक है, ये क्या है? दिस इज the International Federation of Organic Agriculture Movement। ठीक है, ठीक है, सो ये जो है IFOAM, इसको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, इसके द्वारा पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम को जो है डिफाइन किया गया है। ये क्या है? ये एक लोकली फोकस्ड क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे कि पार्टिसिपेशन जिसमें होती है स्टेक होल्डर्स की, या फिर किसी भी ट्रस्ट की फाउंडेशन बनानी होती है, सोशल नेटवर्क बनाना होता है, नॉलेज एक्सचेंज मूवमेंट जो होते हैं, उनके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बेस पे जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है वो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, IFOAM यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट क्या है? इट इज द वर्ल्ड वाइड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, पूरी दुनिया का वर्ल्ड वाइड ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम आप समझ गए, एंड इसके साथ साथ IFOAM। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगले पॉइंट पे चलते हैं गाइस। लक्षद्वीप पहला यूनियन टेरिटरी है जो कि पूरा 100% ऑर्गेनिक बन गया है। जितनी भी फार्मिंग एक्टिविटीज कैरी आउट की जाती हैं यहाँ से विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो जितनी भी फार्मिंग एक्टिविटीज यहाँ से की जाती है वो बिना किसी सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल के की जाती हैं। इसीलिए लक्षद्वीप पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है जो पूरी तरह से 100% ऑर्गेनिक है। ठीक है, नाउ कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप के बारे में अगर हम देखें तो लक्षद्वीप इंडिया का एक स्मॉलेस्ट जो है यूनियन टेरिटरी है, भारत का स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। ठीक है, इट इज एन आर्किपेलागो
कंसिस्टिंग ऑफ 36 आइलैंड्स, ठीक है। आर्किपेलागो का मतलब होता है द्वीप समूह, ठीक है। द्वीप समूह का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, जिसमें कई सारे आइलैंड्स होते हैं। तो लक्षद्वीप जो है ये एक द्वीप समूह है जिसमें 36 ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ द आइलैंड। फर्स्ट वन इज अमिनदीवी आइलैंड, सेकेंड वन इज लकादीवी आइलैंड एंड द थर्ड वन इज मिनिकॉय आइलैंड, ठीक है। तो ये जो पूरा लक्षद्वीप आइलैंड है इसमें 36 छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन 3 मेन ग्रुप्स है आइलैंड के, ठीक है। जैसे हम लोग क्लास में ग्रुप बनाते हैं ना, टॉपर्स का ग्रुप अलग होता है, मीडियम स्टूडेंट्स का, और जो मतलब ऐसे ग्रुप्स हम लोग बनाते हैं अपने सोसाइटीज में भी, या फिर आपके फ्रेंड्स के ग्रुप भी होंगे, है ना। तो वैसे ही जितने भी पूरे आइलैंड्स हैं उसमें मेन 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं, अमिनदीवी आइलैंड का, लकादीवे आइलैंड का और मिनिकॉय आइलैंड का, ठीक है। ऑल आर टाइनी आइलैंड्स ऑफ द कोरल रीजन, ठीक है। तो कोरल रीजन के ये सारे के सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है, एंड आर सराउंडेड बाय द फ्रिंजिंग रीफ्स, ठीक है। तो ये जो आइलैंड्स हैं, ये जो फ्रिंजिंग रीफ्स होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ एक तरह का कोरल रीफ होता है जो कि शोर के पास रहता है, ठीक है। फ्रिंजिंग रीफ एक तरह का कोरल रीफ होता है जो शोर के पास मिलते हैं, उनको हम फ्रिंजिंग रीफ्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे फ्रिंजिंग रीफ्स के थ्रू सराउंडेड है ये सारे आइलैंड्स, और ये सारे के सारे कोरल आइलैंड, टाइनी आइलैंड्स है कोरल ओरिजिन के, ठीक है। अटॉल का यहाँ पे मतलब है आइलैंड्स formed of corals, ठीक है, इसको हम अटॉल बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप these points and the words are clear to you. Now हम बात करते हैं पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के बारे में। वैसे मैंने आपको बता दिया, बट कुछ और पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पीजीएस एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ सर्टिफाइंग द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विच एंश्योर्स दैट देयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विथ लेड डाउन क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो पीजीएस एक प्रोसेस है जिसमें जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी को सर्टिफिकेशन दी जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से या ऑर्गेनाइजेशन से डिग्री करते हो तो उसकी सर्टिफिकेशन आपको मिलती है कि हाँ आपने डिग्री कर लिया। वैसे ही जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो 100% ऑर्गेनिक है या नहीं उसकी सर्टिफिकेशन पीजीएस के द्वारा दी जाती है, जो ये इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्शन है वो जितने भी स्टैंडर्ड क्वालिटी है उन सभी चीजों को मेंटेन करते हुए और उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ठीक है। इसके अलावा द सर्टिफिकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंटेड लोगो और अ स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो पीजीएस के द्वारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेशन दी जाती है ये एक लोगो के फॉर्म में होता है या फिर एक स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट 100% जो है प्योर है या फिर ऑर्गेनिक है, ठीक है। Now guys, this is implemented by the Ministry of Agriculture and the Farmers Welfare. This point is important for prelims. आपसे पूछा जा सकता है। जो PGS सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। It is only for farmers or the communities that can organize and perform as a group within a village or a cluster of कंटिगुअस विलेजेस, ठीक है। ये सिर्फ उन फार्मर्स के लिए या कम्युनिटीज के लिए है जो एक तरह का प्लेटफॉर्म एक ग्रुप के साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किसी विलेज के साथ, या फिर जो आपके कॉमन बॉर्डर के विलेजेस होते हैं, कुछ विलेजेस एक साथ मिलके इस तरह की चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उन फार्मर्स या कम्युनिटीज के लिए है, ठीक है। नाउ इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ओनली टू द फार्म एक्टिविटीज सच एज द क्रॉप प्रोडक्शन, द प्रोसेसिंग and the livestock rearing and off farm processing by the PGS farmer of their direct products, ठीक है। तो ये जो आपका PGS सिस्टम है वो फार्म एक्टिविटीज के लिए जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, लाइव स्टॉक रियरिंग और ऑफ फार्म प्रोसेसिंग जो कि PGS फार्मर्स के द्वारा किया जाता है उनके डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के लिए भी ये अवेलेबल है, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। नाउ देयर इज अ शॉर्ट नोट फॉर यू। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? It is a system of farm design and management to create an ecosystem of agriculture production without the use of synthetic external inputs such as chemical fertilizers, pesticides, etc.
ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मर एक ऐसा फार्म डिजाइन का सिस्टम है जिसके अंदर जो इकोसिस्टम है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का, एग्रीकल्चर जो कृषि उत्पादन है उन सब चीजों का जो एक इकोसिस्टम वो क्रिएट करता है या बनाता है, जिसमें बिना किसी सिंथेटिक या बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट के, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब के बिना जो क्रॉप्स है उनको उगाया जाता है या कृषि की जो बाकी एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। तो उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। यस, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। काफी इजी था, बस आपको ये जानना जरूरी था कि लक्षद्वीप पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक जिसको डिक्लेयर किया गया है, और सिक्किम इससे पहले पहला ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसको फुल्ली ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। सो आई होप गाइज आज का सेशन आपको पसंद आया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये सारी चीजें पहुंच सकें। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ठीक है। साथ ही ये जो लिंक है ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक है, आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए जो शाम को 6 बजे मैं स्पेशल क्लासेस लगाती हूँ उन सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। ये जो स्पेशल क्लासेस है गाइस, इनको अनलॉक करने के लिए आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, प्रिया11, ठीक है। ध्यान रखिएगा प्रिया11 में कोई गैप नहीं है, यहाँ पे मुझे गैप देना पड़ रहा है क्योंकि ये है तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। लेकिन प्रिया11 में कोई गैप नहीं है, आपको प्रिया11 एक साथ लिखना है और स्मॉल लेटर्स का आपको यूज नहीं करना, कैपिटल में है सारा, ठीक है। दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर कोड को आप यूज करके मुझे प्लस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। 15 दिसंबर से हम लोगों की जो है वो प्रीलिम्स की सीरीज स्टार्ट हो रही है अनअकैडमी प्लस पे, तो आप चाहें तो उस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट है 2021 में प्रीलिम्स को क्लियर करना, तो ये जो बैच है इसमें कई सारी चीजें आपको मिलेंगी, बाइलिंगुअल आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी इंडिया के बेस्ट लेवल के एजुकेटर्स के साथ, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्सेज को भी 15 दिसंबर से ये स्टार्ट हो रही है और इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जिसको यूज करने से आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी यहाँ पे मेरे साथ जुड़े रहे, आप लोगों ने काफी कोऑपरेट किया। फिर से मिलते हैं एक नए सेशन में दोपहर को 1 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।